Good morning from Colombo. There's something special about waking up in a new city, especially when the first thing you see is the ocean. So I was staying at the iconic Gold Face Hotel. Obviously, सबसे पहले कर्टन्स ओपन करके देखना तो बनता था बिकॉज जब पता हो कि रूम के बाहर ओशन है तो बेड पर कौन पड़ा रहेगा। बट देन आई सॉ दिस मैसेज फ्रॉम द होटल में सिक्योरिटी ड्रिल होने वाली थी। थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था बट ऑनेस्टली सेफ्टी के मामले में इट्स ऑलवेज बेटर टू बी इन्फॉर्म्ड। वैसे इस होटल की हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है। गोल्ड फेस होटल 1864 में ओपन हुआ था विच मीन्स ये होटल मोर देन 160 ईयर्स ओल्ड है। सो बेसिकली जब हम यहाँ स्टे कर रहे हैं दिस होटल हैज़ ऑलरेडी विटनेस्ड मोर देन अ सेंचुरी एंड अ हाफ ऑफ कोलंबोज हिस्ट्री। बट ऑनेस्टली हमें हिस्ट्री से ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इसकी बीच एक्सेस को लेकर बिकॉज दिस होटल इज़ राइट बाय द सी और यहाँ से यू कैन लिटरली वॉक स्ट्रेट टू द बीच। While before going to the beach, let's see this restaurant जहाँ कल तक हमें बैठने की जगह नहीं मिल रही थी आज वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। मतलब हमें लग रहा है कि इस होटल में सबसे पहले ही जागने वाले हम ही हैं। एंड दिस इज गोल्ड फेस क्रीम। तो आप ये देखो छोटा साइज है बट दिस इज ऑल्सो माई प्राइवेट बीच। सिर्फ होटल की स्टेयर्स हैं और तो और ये तो कुछ सुपर प्राइवेट है क्योंकि इधर उधर पूरा ओशन ही है, कोई जगह ही नहीं है जिससे कोई यहाँ तक आ सके। देखिए बस ये रॉक के बाद पूरा ओशन ही ओशन है। तो हुआ ना सुपर प्राइवेट बीच। एंड जस्ट सी दिस क्रिएचर, आई डोंट नो व्हाट इज इट। मार्शलिज्म। हाँ हमें लगता है ट्रैवल में हम कभी कभी आइटनरी के चक्कर में इतने बिजी हो जाते हैं कि एक्चुअली एंजॉय करना ही भूल जाते हैं। अगर आप देर से उठना पसंद करते हैं तो भी आई वुड एडवाइस कभी ट्रिप पे जाने पे आप जल्दी उठ जाइए। जल्दी उठने से क्या होता है कई सारे बेनिफिट मिल जाते हैं आपको। क्राउड नहीं मिलती है तो अपने फ़ोटोज़ वीडियोस अच्छे से बना सकते हैं अगर आप ब्लॉगर है मेरे जैसे तो। और अगर नहीं है तो आप अपनी कंपनी एंजॉय कर सकते हैं, नेचर को ब्यूटीफुली एंजॉय कर सकते हैं, जी भर के जी सकते हैं क्योंकि सो तो हम घर पर भी लेंगे ना। सो टुडे आई डिसाइडेड टू जस्ट स्लो डाउन। अर्ली मॉर्निंग आ गए सनराइज देखने बट सनराइज लगता है इस साइड नहीं होता है, उस साइड हो गया तो नहीं देख पाए। सनराइज के पीछे पीछे भाग रहे हैं बट देख नहीं पा रहे हैं। So of course I had to spend some time here, a little walk, a little sitting and just enjoying the morning without rushing anywhere. ट्रैवल तो हम बहुत टाइम से कर रहे हैं लेकिन सोलो ट्रैवल करके समझ आया किस हद तक आप अपनी कंपनी एंजॉय कर सकते हैं। हमें इस वक्त किसी की ज़रूरत नहीं थी, पूरे होटल में कोई भी जगह भी नहीं था, सिर्फ ही लहरें और हम और जो एंजॉय हम अपनी कंपनी कर रहे थे आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। तो मेरी उम्र की लड़कियों अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। अगर आपने अब तक भी सोलो ट्रैवल नहीं किया है तो एक बार प्लीज़ करके देखिए। जिस जगह है वहाँ नियरेस्ट जो कुछ हो आप वहाँ जाके देखिए। धीमे धीमे आप अपनी शहर से बाहर निकलना सीख जाएंगे, खुद को एंजॉय करना सीख जाएंगे। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द बीच होटल वालों ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया है कि इनके होटल को प्लीज़ आप गंदा ना करें। आपकी सेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे वॉश हो जाएगी, इन्होंने पानी डाल के रखा हुआ है। बट द नेक्स्ट चैलेंज हु विल टेक योर पिक्चर्स। तो हमने एक ऐसी वीडियो बनाई जिसमें हमने डिफरेंट पोजेज अपने लेके अपनी स्क्रीनशॉट लेके फ़ोटो कर लेंगे या फिर आप ट्राइपॉड यूज़ कर सकते हैं। सो इवेंचुअली मेरे को फ़ोटोज़ के लिए कोई भी नहीं चाहिए। आई एम सेल्फ सफिशिएंट फॉर माई फोटोज़ एंड वीडियोज़। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आई गॉट समवन। First you remove and you take like this. Yeah. And after all those pictures, I decided to just have some fun because traveling solo doesn't mean you have to wait for someone to enjoy the moment with you. भाई अपनी memories create करने के लिए किसी और का wait क्यों करना? So like in my childhood, I enjoyed this swing.
एंड देन सडनली आई रियलाइज बीच टाइम ख़त्म और कोलंबो एक्सप्लोर करने का टाइम अब आ चुका था. सो आई रिटर्न टू माई रूम. You see, this is Ball Face, just like Marine Drive in Mumbai, and that is the mall and ITC Hotel, Shangri-La Hotel. This is the city center. Everybody is doing work or exercise early in the morning. यहाँ पे आप देखो थोड़ा ब्राइडल शूट काइंड ऑफ चल रहा है ना. फोटोग्राफर्स देखिए अनोरा इनसे क्या मेरा शूट कर दो. सो नाउ आई वॉज रेडी टू एक्सप्लोर द स्पिरिचुअल साइड ऑफ कोलंबो, जो कि मेरे आउटफिट से आपको पता लग रहा होगा. आज हमने इंडियन आउटफिट कैरी किया है एज़ पर माई प्रॉमिस कि किसी भी फॉरेन कंट्री में मेरे को इंडियन आउटफिट कैरी करना ही है. और इतने अच्छे से तैयार किया है खुद को, जो कि आप मेरे यूजुअली किसी ब्लॉग में हमें नहीं देखते होंगे. ये सूट मेरा फेवरेट सूट है एंड प्लीज़ लेट मी नो आपको ये कैसा लगा. कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. डू यू लाइक माई सूट, माई ड्रेस और नॉट. श्रीलंका में कैब ड्राइवर्स की जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है. मतलब इतने हेल्पफुल, इन्होंने मेरी पूरी वीडियो शूट किए हैं, फ़ोटोज़ लिए हैं. और ये सिर्फ कोलंबो में नहीं, आपको हर जगह मिलेंगे. आई विल ऑल्सो गिव हिज नंबर इन डिस्क्रिप्शन. And my first stop was Ganga Ramaya Temple. So right now I'm in Ganga Ramaya Temple, and it has a very beautiful, calm, peaceful vibes. And with this, it is one of Colombo's most important Buddhist temples. But यहाँ पे गणेश जी को देख के I was literally surprised and was also feeling very familiar कि अरे मेरे भगवान जी यहाँ पर कैसे. What makes it fascinating is its mix of Sri Lankan, Indian, Thai, and Chinese influences. And it's not just a temple, it's also a place of learning culture and history. काइंड ऑफ फीलिंग. मतलब इस टेम्पल में आकर के आपको सब कुछ मिलेगा. इंडियन, थाई एज वेल एज श्रीलंकन आर्किटेक्चर है इनका. और उससे भी अच्छी बात है कि फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एवरीथिंग इज़ अलाउड. और बहुत ही काम है. और जब उन्हें बताया कि मेरा बर्थडे, तो उन्होंने मेरे सर पे वो सब रख के, मतलब कुछ भी उन्होंने डिमांड नहीं किया, कोई भी मनी या उन्होंने मांगी हो या कुछ भी. मतलब आपकी विश है कि आप दे दो तो ठीक है, नहीं तो भी कोई कुछ नहीं मांग रहा है. देयर इज़ नो डिमांड करना है. तो बहुत ही पीसफुल वाइब है. मेडिटेशन सेंटर भी यहाँ पे, अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा मेडिटेशन करना. सच अ ब्यूटीफुल प्लेस. या आप इवनिंग या मॉर्निंग में करिए इसे विज़िट, तो बहुत ही, और बहुत, मतलब यहाँ पे आपको क्राउड तो मिलेगा ही नहीं.
This temple also has a museum filled with Buddhist artifacts, antiques, and even gifts presented by visitors from around the world. और फिर मेरी नज़र पड़ी मेरे नेकलेस पे जिसे मैंने ब्रेसलेट बना के पहना हुआ था अपनी फैशन दिखाने के लिए। थैंक गॉड खोते खोते बचा। After few minutes of walk, I headed to Sima Malacca Temple, a peaceful Buddhist temple surrounded by Bira Lake. After the busy streets of Colombo, this place felt completely different. This temple was designed by Sri Lanka's famous architecture Geoffrey Bawa. And really, I loved how the temple blends with the water and the surroundings. Sometimes the best part of traveling isn't ticking places off a list, it's finding these quiet moments in between. ट्रैवल हमें इसीलिए पसंद है बिकॉज यू नेवर रियली नो व्हाट द डे इज़ गोइंग टू लुक लाइक। एक मॉर्निंग बीच पर और कुछ ही आवर्स लेटर यू आर सराउंडेड बाय हिस्ट्री, कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी एंड मे बी दैट्स द ब्यूटी ऑफ ट्रैवलिंग, हर जगह से कुछ ना कुछ लेकर वापस आना। So that was my morning in Colombo, from the ocean to centuries old temples. Different places, different experiences, but every day on the road gives you a new story. So I'll see you in the next one. Bye bye.